नमस्कार, जय श्री कृष्णा। स्वागत करता हूं मैं आपका अपने चैनल कुंडली शास्त्र में। मेष राशि वाले मेरे साथियों, आपका चाहे लग्न मेष का हो चाहे राशि मेष की हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आने वाला सप्ताह क्या कुछ परिवर्तन हुआ है इसके बारे में आज हम जानेंगे। ये जो वीक है आपका, ये जो सप्ताह है, ये बड़ा परिवर्तनकारी है और इसके अंदर कई सारे गुप्त राजयोग हैं। मैं गुप्त राजयोग इसलिए कह रहा हूं क्योंकि प्राइमो फेसिया देखेंगे, प्रथम दृष्टया देखेंगे तो पत्रिका में नहीं दिखेगा, गोचर में नहीं दिखेगा, लेकिन नवमांश में दिखेगा। नवमांश किसी भी जातक के लिए जो कुंडली है उतना ही इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है नवमांश। तो ये जो कुछ राजयोग बनेंगे, नवमांश बनेंगे, फटाफट से देख लेते हैं। एक तो सबसे बड़े गोचर को, सबसे बड़ा गोचर होगा बुध का 7 जुलाई को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, जो कि आपके तीसरे भाव में पड़ती है, क्योंकि बुध अभी वक्री हो रखे हैं और ये अमूमन आने वाले 21 जुलाई तक वक्री ही रहेंगे। उसके बाद में फिर ये वापस से ठीक हो जाएंगे। 5 तारीख के आसपास ये अस्त हो गए थे। बुध और सूर्य की युति है, बुधादित्य योग है, लेकिन तीसरे भाव में स्वराशि का बुध है। क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा इसके ऊपर देखेंगे। बाकी नवमांशों के अंदर परिवर्तन है, जरा एक बार फटाफट से देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो आपके लिए बुध से ही शुरू कर लेते हैं। बुध आपके अभी, क्योंकि गुरु के साथ में युति बना के बैठे थे, अभी रिवर्स वक्री चल रहे हैं। वक्री के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं। बुध और सूर्य की युति तीसरे भाव के अंदर आ जाना, तो ये थोड़ा सा आप लोगों के लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय कैसे है? क्योंकि बुध वैसे भी आप लोगों के लिए कारक नहीं बनते, फिर ये वक्री हो जाएं, अस्त हो जाएं, तो एक तरीके से देखा जाए तो चिंता है और दूसरे तरीके से देखा जाए तो ठीक है। क्योंकि मारक ग्रह जब अप्रभावी हो जाए या कम बली हो जाए तब वो ठीक रहता है। अब ये वक्री होकर के अपने प्रभावों में थोड़ा डिले करेंगे। वैसे भी मैं कह रहा हूं कि गलत भावों के स्वामी है, खराब भावों के स्वामी, तो आपके लिए ये ठीक है। बुधादित्य योग है। अब ये बुधादित्य योग ऐसा ही नहीं बनता है। बुधादित्य योग के कई कारण हैं, कई तरीके हैं बुधादित्य योग बनाने के। तीसरे भाव में आकर के स्वग्रही बुध जो है काम में थोड़ा सा डिले करेगा। डिले कैसे करेगा? क्योंकि वक्री है, वक्री ग्रह कोई सा भी हो डिले ही देता है। फिर ये अस्त हो गए तो अपना प्रभाव और थोड़ा सा कम कर देंगे। सूर्य के प्रभाव की वजह से थोड़ी बहुत चीजें ठीक रहेंगी। लेकिन अब थोड़ा सा जान लीजिए क्या होगा, क्योंकि ये वर्गोत्तम में भी अभी चल रहे हैं। वर्गोत्तम का मतलब नवमांश में, ये मिथुन राशि में ही आपको मिलेंगे। नवमांश का मतलब होता है कि जो भाग्य भाव है, इसको हम जब डायग्नोसिस करते हैं, इसका सूक्ष्म विश्लेषण करते हैं, इसके एमआरआई निकालते हैं, तब एक अलग कुंडली बनती है, उसको नवमांश कहते हैं। ठीक है। तो लग्न के बाद में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो किस्मत ही होती है, भाग्य ही होती है। कहते हैं ना कि किस्मत बलवान तो गधा पहलवान, है ना। अब चलो ठीक है, नवमांश के अंदर देखेंगे तो सूर्य का जो प्रभाव है वो आप लोगों के लिए काफी बेनिफिट होने वाला है। क्यों? क्योंकि सूर्य को जब हम नवमांश में देखेंगे तो ये मेष राशि के ऊपर आपको मिलेंगे। मेष राशि में 6 से लेकर के 9 जुलाई तक रहेंगे। उसके बाद में वृषभ राशि में आ जाएंगे 9 से लेकर के 12 जुलाई तक। यानी कि इस सप्ताह सूर्य नवमांश में रहेंगे उच्च के, और उसके बाद में मेष राशि के अंदर, उसके बाद में वृषभ राशि के अंदर। ठीक है ना। तो यहां से आप लोगों को अपने अंदर काफी कुछ अच्छी खासी ऊर्जा महसूस होगी, अच्छा खासा कॉन्फिडेंस आपका बिल्डअप होगा। साथ ही के अंदर बड़े लोगों के साथ में मीटिंग आपकी तय है, ये मान के चलिए। क्योंकि यहाँ पे मेष राशि के अंदर और वृषभ राशि के अंदर नवमांश में सिर्फ सूर्य नहीं है, नवमांश के अंदर देखेंगे तो 5 से लेकर 9 जुलाई तक सेम इसी टाइम पे मंगल भी यहाँ पे मिलेंगे। मंगल आदित्य योग बन रहा है मेष राशि के ऊपर नवमांश में। फिर वृषभ राशि में जाएंगे तो मंगल भी आपको यहीं मिलेंगे सूर्य के साथ में 9 जुलाई के बाद में। यानी कि मंगल वर्गोत्तमी हो जाएंगे। आपकी जो राशि से आपके जो स्वामी हैं मंगल, वो वर्गोत्तमी होंगे 9 जुलाई से लेकर के और आने वाले 14 जुलाई तक। अब इसका क्या प्रभाव होगा? वर्गोत्तमी क्या होता है? वर्गोत्तमी नवमांश में देखेंगे तो मंगल इसी वृषभ राशि में मिले तो कहा जाएगा मंगल वर्गोत्तमी हो गए। ठीक है ना। जब कोई ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है तो उच्च के बराबर के फल देता है। आपके तो राशि से आपके लग्नेश मंगल ही बनते हैं। तो ये जो जबरदस्त राजयोग आपका बन रहा है कंटिन्यूअसली, मंगलादित्य योग मेष में रहेगा, उसके बाद में वर्गोत्तमी मंगल के साथ में रहेगा। सूर्य और मंगल की युति नवमांश में बैक टू बैक आपको मिल रही है। ना सिर्फ आपकी लग्न, आपकी राशि के ऊपर, बल्कि आपके धन भाव के ऊपर, आपके परिवार भाव के ऊपर। इसका सीधा सा अर्थ यह है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक तो बड़ा अच्छा खासा चेंजेस आप महसूस करेंगे। देखिए, अगर कुछ बदलाव हो रहा है तो उसको होने दीजिए, वो अच्छा ही है। मोर डिसिप्लिन होंगे, अनुशासन थोड़ा सा ज्यादा अच्छा से बढ़ पाएगा, अच्छी खासी लोगों को लीड कर पाएंगे। लीडरशिप क्वालिटी इस समय पे आदमी के अंदर थोड़ी सी अच्छी खासी बन के आती है। साथ साथ के अंदर जो उसका सोशल दायरा है, सामाजिक दायरा है, जहाँ पे भी उसकी बातचीत होती है, चाहे पड़ोस में हो, चाहे घर में हो, चाहे उसकी ऑफिस में हो, या फिर उसका दायरा थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, मास कम्युनिकेट वो व्यक्ति करता है, यानी कि पॉलिटिशियन है, मीडिया पर्सन है, स्पोक्स पर्सन है किसी पार्टी के, तो ऐसे लोगों के लिए ये समय ज़्यादा शुभदायी होता है। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप अपनी काम से, अपनी बातों से प्रभावित कर पाएंगे। ठीक है ना। और आपके जो दिए हुए ऑर्डर हैं वो भी फॉलो होंगे और वो सक्सेसफुली फॉलो होंगे। ठीक है। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं तो हम देखेंगे शुक्र को।
तो शुक्र अभी वर्तमान में देखोगे तो सिंह राशि के अंदर चल रहा है आपके पंचम भाव के अंदर, ठीक है, केतु के साथ में युति बना के बैठा है। अब नवमांश में जरा चेक कर लो, नवमांश में यही जो शुक्र है वापस से मेष, वृषभ और मिथुन के अंदर जा रहे हैं, यानी कि सूर्य, मंगल, शुक्र आपको नवमांश में मेष में मिलेंगे, फिर वृषभ में मिलेंगे और उसके बाद में शुक्र मिथुन में आखिरी के 2 दिनों के अंदर मिलेंगे। क्या मतलब हुआ इस बात का, यानी कि ना सिर्फ पर्सनैलिटी में आपका बदलाव है, नेतृत्व क्षमता में वृद्धि है, सामाजिक दायरा बढ़ रहा है, बल्कि साथ साथ में शुक्र का सहयोग आप लोगों के लिए धन संपत्ति भी बना रहा है। अच्छे लोगों से मुलाकात करने का ये बहुत बढ़िया समय है। जो भी आपके लाइजनिंग है, जो भी आपकी कॉन्टैक्ट है, उनको थोड़ा सा और बढ़ाइए। अगर ऐसी अच्छी मीटिंग होती है, और ये अचानक से हो जाएगा, आपको पता भी नहीं लगेगा, तो आप देखेंगे ऐसे समय के अंदर जो भी काम आदमी के अटके हुए रहते हैं किसी लाइजनिंग की वजह से, ठीक है ना, तो वो पूरे हो जाते हैं। तो आप लोगों के लिए तो ये तीनों ही ग्रहों के हिसाब से बहुत ज़्यादा अच्छा, बहुत ज़्यादा शुभदायी समय है। हाँ, बुध का ये जो प्रभाव है, एक तो ये तीसरे भाव के अंदर है, तो इसमें कई तरह की चीज़ें, काम में व्यक्ति के थोड़ा सा डिले हो जाता है। ज़्यादा प्रभावी कब होगा, जब आपकी बुध से संबंधित महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा चल रही होगी, ठीक है ना। साथ ही के अंदर थोड़ा सा आदमी जो वाणी है, जो भाषा है, उसके अंदर थोड़ी सी अनियंत्रितता आ जाती है, वक्री है, अस्त है। तो कहने का मतलब जो कहना चाह रहे हैं कम्युनिकेशन में थोड़ा सा गैप हो सकता है। तो जो भी बात करें थोड़ा सा सोच समझ के कीजिएगा। आप कहेंगे कुछ, सामने वाला समझ कुछ लेगा, इतनी ही टेंशन है, इसके अलावा ज़्यादा कोई चिंता वाली बात नहीं है, ठीक है। यहाँ से अगर आप देखेंगे तो गुरु महाराज आपके ऑलरेडी बढ़िया बैठे हुए हैं उच्च अवस्था के अंदर, चौथे भाव के अंदर। पहले 2 शत्रुओं का साथ था, बन तो त्रिग्रही योग रहा था, बुध और शुक्र थे, लेकिन दोनों अब आगे पीछे हो गए हैं। यहाँ से बुध पीछे गए हैं, शुक्र यहाँ से आगे गए हैं, तो गुरु अब अकेले हैं। यहाँ से जिस तरह से दृष्टियाँ गुरु की चल रही थी वो आप लोगों के लिए अब भी प्रभावी हैं। करियर भाव के ऊपर सीधा अब सिर्फ गुरु का ही प्रभाव पड़ रहा है, तो करियर में इंडीचमेंट देता है, ग्रोथ देता है। पुष्य नक्षत्र के दूसरे चरण में आ गया है। पुष्य नक्षत्र की महिमा मैंने कई बार बताई है, बहुत शुभदायी नक्षत्र होता है। शनि का ही ये नक्षत्र है, तो शनि से संबंधित जो भी पीड़ा आपको पड़ रही है उसमें बहुत ज़्यादा कमी आने वाली है, क्योंकि गुरु के प्रभाव की वजह से यदि जिनके भी गुरु से संबंधित महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा अभी चल रही है, उन लोगों के लिए तो स्पेशली जो शनि की 7.5 से बहुत ज़्यादा परेशान है, उनके लिए थोड़ा सा सुखद समय रहने वाला है। करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है, ठीक है ना। इसके अलावा आगे बात करते हैं अगर हम, तो देखिए नवमांश के चक्र को ही अगर देखें तो यही राहु और यही केतु आपको मिलेंगे धनु राशि के अंदर और मिथुन राशि के अंदर, ठीक है। तो जिन लोगों की राहु और केतु से संबंधित कोई दशा अंतरदशा चल रही है वो इन चीज़ों को देख लीजिएगा, अपनी मेहनत, अपने पराक्रम, अपने एफर्ट्स को, साथ में किस्मत को। अगर साथ नहीं मिल रहा है, वैसे नहीं मिल रहा होगा, क्योंकि मिथुन के अंदर और धनु के अंदर कई ग्रंथों के हिसाब से वृषभ और वृश्चिक के अंदर यहाँ पे राहु, केतु और राहु नीच के होते हैं। रिवर्स कर दोगे उनको तो ये उच्च के हो जाते हैं। तो ये कहने का मतलब ये है कि नवमांश की दृष्टि से देखा जाए तो राहु केतु की पोजीशन ठीक नहीं है। अभी ताज़ा ही रेवती नक्षत्र के दूसरे चरण में शनि ने प्रवेश किया था, तो इस हिसाब से देखा जाए तो शनि भी अब आप लोगों के लिए मकर राशि के अंदर ही आ गए हैं, नवमांश के अंदर, ठीक है ना। तो यहाँ से शनि काम में स्टेबिलिटी आप लोगों को दे रहा है। मैंने कहा अभी आप लोगों को शनि की पीड़ा से परेशान है तो थोड़ा सा संभल जाइए, और आप लोगों के लिए अब जो का जो समय है ये थोड़ा सा अच्छा रहने वाला है। नवमांश चक्र को देखने से चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पष्ट होती हैं, ठीक है ना। इसके बाद में और भी कई तरीके हैं, अष्टक वर्ग, भिन्न अष्टक वर्ग, लेकिन वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है, आदमी को थोड़ा सा समझ में कम आता है। सामान्य रूप से मैं आप लोगों को समझा दूं तो अब आने वाला सप्ताह ये जो रहेगा आप लोगों के लिए सूर्य मंगल की दृष्टि से, इवन शुक्र की भी दृष्टि से बहुत ज़्यादा शुभदायी है। आपके के अंदर नेतृत्व क्षमता बढ़ेगी, लीडरशिप क्वालिटी अच्छी खासी होगी, पर्सनैलिटी में ग्रोथ आएगी, एनर्जी अपने आप को फील करेंगे, अच्छे लोगों से मिलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। कोई भी काम अगर अटक रहा हो तो ज़रूर से करवा लीजिएगा। एक और बात, क्रोध में बस थोड़ा सा नियंत्रण रखिएगा। इस समय पे होता ही है कि थोड़ा सा एरोगेंस व्यक्ति में ज़्यादा आ जाता है, एटीट्यूड थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, तो कई बार सामने वाले को चुभ जाता है, और ये प्रभावी हो सकता है क्योंकि बुध भी वक्री है। तो आपकी भाषा के अंदर अनियंत्रितता खामखा आपकी ये जो अच्छे राजयोग बने हुए उसको बिगाड़ सकती है। इतनी ही चिंता है, बाकी कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक है ना। पिछले सप्ताह के अंदर हमने शनि के जो रेवती नक्षत्र का गोचर है हमने इसको कवर कर लिया था। अब कई जगह पे ऐसा दिख रहा है, कई मैंने भी देखे हैं, राहु और केतु के जो गोचर हैं उसको लेकर के कई तरह की बात चल रही है कि राहु का गोचर हो चुका है धनिष्ठा नक्षत्र के अंदर 30 जून को, हाँ हो चुका है, लेकिन वो स्पष्ट गोचर कहा जाता है। एग्जैक्टली जो वर्क करता है वो अगस्त के अंदर होगा, यानी कि अगले महीने होगा। जब होगा जब उसके बारे में हम ठीक से बात
कर लेंगे। तो आने वाला सप्ताह आप लोगों के लिए बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, परिवर्तनकारी है। कुछ राजयोग बन रहे हैं और वो गुप्त रूप से बन रहे हैं। जिन भी लोगों की सूर्य मंगल शुक्र से संबंधित दशा अंतरदशा चल रही हो तो भैया अब आप लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा, बहुत ही उत्तम समय है। नवमांश में अभी गुरु अगर आप देखेंगे तो ये आपको छठे भाव में मिलेंगे। तो पेट से संबंधित कोई पीड़ा आ रही है, गैस है, हाथों में दिक्कत है, कोई लीवर डिस्फंक्शन हो रखा है, कोई इन्फेक्शन हो गया है, तो समझ लीजिएगा गुरु का पुष्य नक्षत्र में द्वितीय चरण के अंदर आने से हो रहा है, क्योंकि ये कन्या राशि में पड़ रहा है नवमांश के अंदर। ठीक है ना। तो सरल भाषा के अंदर बात यह है कि आने वाला सप्ताह कई मामलों में ठीक है। कुछ जो चीज़ मैंने आपको सावधानी की बताई है वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ तक पहुँचे हो तो वीडियो ठीक ही लगा होगा। वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक भी आपने कर दिया होगा। हमेशा की तरह वही रिक्वेस्ट है, वीडियो को हाइप कर दीजिए, नए हो तो कृपया करके सब्सक्राइब कर दीजिए। बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपना को ध्यान रखिए। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गौरी शंकर।